नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आज चर्चा करेंगे तुला राशि जुलाई 2020 क्या संयोग लेके आ रही है, ग्रहों की स्थिति इनके लिए। आपने देखा होगा जून के महीने में 5 जून को एक ग्रहण था, 21 जून को एक ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण था और अब 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण है। तो जहां 3-3 ग्रहण लग रहे हो एक महीने में, ये वैश्विक रूप पे आपदाएं लाते हैं, प्राकृतिक तौर पे अर्थव्यवस्था में बदलाव लाते हैं और वैसे भी जो हालात चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो ये जब वैश्विक तौर पे या देश पे जब भी इस तरीके के प्रभाव आते हैं तो जातक पर भी प्रभाव आना जरूरी है, वो आएगा ही। खैर फिर भी हम अलग अलग राशियों के हिसाब से, जैसे अब कन्या राशि, तुला राशि के हिसाब से देखेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा और ग्रहों की स्थिति कैसी है, आइए देखते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि लग्न में चंद्र का गोचर है। चंद्र अपनी गोचर यहां से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरे भाव में गुरु वक्री हैं, केतु के साथ है। चौथे भाव में शनि का गोचर है, वो भी वक्री है। छठे भाव में मंगल का गोचर है, वो मित्र राशि में है। अष्टम भाव में जैसे मैंने बताया शुक्र का गोचर है। नवम भाव में राहु, बुध और सूर्य का गोचर है। बुध अपनी ही राशि में है, 12 तारीख तक वक्री है, उसके बाद ये सीधी चाल में आ जाएंगे। अब बुध यहां पे बैठ के भाग्य तो मजबूत कर रहे हैं आपका। सूर्य जो है वो यहां पे राहु के साथ थोड़ी ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद जब ये दशम भाव में आ जाएंगे तो आपकी कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी स्थिति हो जाएगी। वैसे भी सूर्य दशम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब बात करें कि भावों के हिसाब से कैसे रहेगा, क्या परिणाम मिलेंगे। तो लग्न का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, अपनी राशि में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपनी स्वराशि ग्रह जो है वो ज्यादा तकलीफ नहीं देता अष्टम भाव में, बल्कि अचानक कहीं से कोई लाभ जरूर हो सकता है। दूसरे भाव में दूसरा भाव जो है वो मंगल की राशि है। मंगल छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव से ये आपको धन लाभ के संकेत दे रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये महीना धन लाभ के लिए भी अच्छा है। तीसरे भाव में गुरु वक्री है, केतु के साथ है। अब यहाँ पे वक्री ग्रह तीसरे घर में जो नतीजे होते हैं वो ये कि अगर आप कोई छोटी यात्रा पे जा रहे हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलने की वो नहीं मिलेगी। कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो इस तरीके के, हाँ, बाकी कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो वहाँ गुरु आपकी सहायता करेंगे। चौथे घर में शनि का गोचर है, शनि वक्री है। तो यहाँ भी अगर आप कोई फैसले ले रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ आपको शनि बता रहे हैं कि कुछ एक
ऊपर कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। वैसे परिवार में स्थिति कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, और यहाँ से शनि जो है वो दशम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। दशम भाव जो कि कार्य क्षेत्र है, और इसके स्वामी चंद्र हैं जो लग्न में बैठे हैं। पंचम भाव भी शनि का ही है, कुंभ राशि। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये संकेत दे रहे हैं कि आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है, बच्चों को भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और आपकी मानसिकता कुछ ऐसी कर देते हैं, थोड़ी चिंताजनक बात हो जाती है, क्योंकि आपको मजबूर करते हैं कि मेहनत करने के लिए। शनि की ये खासियत है कि वो मकर राशि में खासकर, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत से आपको वो कराते हैं, अवगत कराते हैं, तो इस तरीके के परिणाम देते हैं ये। अब छठे भाव में मंगल बैठे हैं, तो ये मंगल वैसे भी छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, और धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन लाभ भी दे सकते हैं, शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे, और कोई बीमारी वगैरह से भी आपको निजात मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी हैं छठे भाव में। सिर्फ आपको यही ख्याल रखना है कि रिश्तों में कहीं कोई वाद विवाद ना हो, कहीं भी ऐसी जहां पे बढ़ रहा हो वाद विवाद, तो वहां से अपने आप को सावधानी से निकाल लें, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। बाकी नवम भाव में जैसे बुध, राहु और सूर्य की युति है, भाग्य आपका मजबूत है, काम आपके अच्छे निकलेंगे। सूर्य जब दशम भाव में आ जाएंगे तो आपकी कार्य क्षेत्र की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, और क्योंकि सूर्य एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो दशम भाव में आने से यहाँ आपको कार्य से लाभ भी मिलता नजर आएगा। तो ये था तुला राशि वालों के लिए जुलाई का ग्रहों की स्थिति के हिसाब से विश्लेषण। अगर फिर भी व्यक्तिगत रूप से आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। आप उपाय के तौर पर तुला राशि वालों के लिए अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करें या दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और आखिर में आपसे ये विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। धन्यवाद।